रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूं हर्षित। मेरे साथ हैं शुभजीत मुखर्जी, द मैन हिमसेल्फ, जिन्होंने कमाल कर दिया है। द ओनली वर्ड आई हैव फॉर हिम इज कमाल, बिकॉज इतना अमेजिंग काम आप करते हैं शुभजीत, एंड इतनी सारी दुआएं तो मिलती हैं साथ में। लोग बातें करते हैं यार, मतलब कीबोर्ड वॉरियर उनको कहते हैं, जो लिखते हैं खट 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 अपना शेयर करते रहते हैं, लेकिन आप वो हैं जो काम करते हैं और जेन्युइनली ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। सो एक बहुत अमेजिंग चीज जो ये कर रहे हैं, और हमारे साथ मिलके, एक्चुअली इनके साथ मिलके हम कर रहे हैं। वर्ड ऐसे होना चाहिए कि आम के आम गुठलियों के दाम, जो हमने ये पूरा शुरू किया है। सर पहले से कर रहे थे, बस हमने इसको आकर के एक नई पैकिंग में अच्छे से रैप करके और रेडियो में प्रस्तुत किया है। तो सर क्या एक्टिविटी है, आप खुद ही बता दीजिए। बस कोशिश बहुत सिंपल है कि जो बेस्ट ऑफ आम जो फार्मर्स से निकलते हैं और शहरों में जाते हैं या एक्सपोर्ट हो जाते हैं, हमारी कोशिश है कि उन्हीं आमों का गुत्थी हम कलेक्ट करें, उसको अपने जी। लैब में लेकर आएं, नर्सरी में दोबारा एक अच्छा सा पेड़ बनाएं जो अच्छे तरीके से फिर से फल दे पाए और फार्मर्स के साथ दोबारा लगा दें। यही कोशिश है। करेक्ट। एंड थैंक यू सो मच हर्षित जी और इस चीज़ को और खूबसूरत तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी अच्छी सोच होती है जो लोग तक नहीं पहुंच पाती है। मुझे पहले लग रहा था जी। कि उतना जो हम सोचे हैं टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप जुड़ गए ये टारगेट आसान हो गया है और लोग बहुत ही खुश हैं। जो फोन्स आ रहे हैं, लोग आपको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसी के साथ साथ मुझे भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो नहीं मच सर, आप ही को यू एंड अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप ही सारे मेन इसके पीछे के हैं और आपकी टीम है। एंड हैट्स ऑफ टू दैट टीम आल्सो, कि मतलब वो इस पैंडेमिक में भी एनवायरनमेंट का सोच रही है, जहां पर एनवायरनमेंट को लेकर के सब बोलते हैं कि हाँ यार, एक टू बी ऑनेस्ट एक सेकेंडरी चीज है अभी। जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स और ये सारी बातें, बट एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो इन्हीं को रखना था। इन्होंने यू नो हमने पेड़ों को सीरियसली लिया नहीं है। तो कितने आपने अब तक अपनी लाइफ में, शुभजीत, कोई काउंट है कितने पेड़ लगा दिए होंगे? देखिए टीम वर्क है एंड सब मिलके जो मुझे हम लोग जो रिकॉर्ड मेंटेन किए वो 50,000 पेड़ अलग अलग जगह लगाए गए हैं, क्योंकि हर वाह। मेंबर को, हर इंसान को हम यही बोलते हैं कि आप एक पेड़ लगाइए। तो 50,000 मेंबर हैं तो एक एक पेड़ सब लोगों ने लगाए हैं। सबके फोटोग्राफ्स हैं जियो टैगिंग के साथ। तो 50,000 पेड़ लग चुके हैं और उसके बाद हमने गिनना छोड़ दिया है। क्या बात है, आपने गिनना ही छोड़ दिया, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। बट एक बात बताइए सर, रेडियो सिटी के साथ जब आपने ये आम के आम गुठलियों के दाम शुरू किया, तो आपको रिस्पॉन्स आए, गुठलियां आई आपके पास? सर क्या बताऊं मैं, मैंने जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स आएगा। हर 5 मिनट पे एक कोरियर वाला आता है। हर 5 मिनट पे हमारे गेट में एकदम एंट्री होती है। हर 5 मिनट पे कोई ना कोई आ ही रहा है और हर 10 मिनट में जी। कोई ना कोई फोन कॉल जरूर आ रहा है। इस समय भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रखा हूँ, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो बट दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर सो एंथुसियास्ट। इनफैक्ट सबका यही कहना है कि वो इनपे इस टाइप के कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उनके कुछ सवाल जी। होते थे और उसी कारण वो जी। लोगों के साथ जुड़ मिल नहीं रहे थे। तो उनका जो सवाल था अगर परफेक्ट हम लोग जवाब दे पाए, इनफैक्ट आपने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया कि लोगों को एक 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 उम्मीद दिखी कि चलिए हम अपने घर में बैठ के भी लॉकडाउन में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए लोग बहुत बहुत अच्छा जोर काम कर शोर से पाएंगे। जुड़ गए। आई एम श्योर आम तो सभी खा रहे हैं इस सीजन में। मैं भी यहाँ दो लेकर के बैठा हुआ हूँ, और इनकी गुठलियों को भी मैं आपको पार्सल करूंगा। मैंने गुठलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं, कोई फेंकता नहीं है मेरे घर में। वाह। आपकी वाली सूखी हुई है, हमारी सूखी नहीं है, हमारी अभी ताजा खा के निकाली गई है। बहुत बढ़िया। आपने परफेक्ट बताया आवाज कि था। एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत अच्छे से ये समझाता है कि आपको गुठली कैसे पार्सल करी जाए। कई लोग उसको गीला ही छोड़ देते हैं, कई लोग उसको गुठली आपके काम की नहीं रहती आप तक पहुंचते पहुंचते। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये जो गुठली है ये सूखा है एकदम, हंड्रेड हाँ। परसेंट कहीं पे भी आपको मॉइस्चर नहीं दिखेगा। अंदर असली बीज है जिसको आपको निकालने की जरूरत नहीं। आप मुझे गुठली भेज दीजिए और उसमें से अगर आप हाँ। सूंघेंगे तो मिट्टी की खुशबू आने लगती है, इसमें आम की खुशबू नहीं आती है। तो अगर आपने इसको अच्छे ओके। से सुखा दिया और अच्छे से धो के सुखाया है तो ये कम से कम 15 से 20 दिन तक मेरे पास रखा रहे तो भी दिक्कत नहीं है। साइंटिफिकली बोला गया है कि अगर मैं इस गुठली को 20 दिन में लगा देता हूँ तो 90% रिजल्ट आएगा और 30 दिन में लगा देता हूँ तो
80% रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए कोशिश यही है कि आप जब गुत्थी बना रहे हैं, आप महीने भर लेके रखिए मत, ये मत वेट कीजिए कि अभी बहुत टाइम है। 15 दिन में आपने जितना भी कलेक्ट किया आप हमारे पास भेज दीजिए, ताकि मेरे पास भी 10 से 15 दिन रहे इसको सही जगह पे पहुंचा के लगाने के लिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मुंबई में बैठे हुए मेरे पास दशहरी आ रहा है, लंगड़ा आ रहा है, चौसा आ रहा है, मतलब पूरे इंडिया भर के आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास दशहरी का बीज है तो मैं यहाँ मुंबई में नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुंबई तो में ऐसे में भी जगह नहीं है मेरा। हमारा जो फार्म है जो हम बना रहे हैं वो हमारा मुरबाट थाने में है। लेकिन जब दशहरी आ रहा है तो हमारे पास मेरठ में जगह है जहाँ हम इसको ग्रो करने वाले हैं। तो राजस्थान वगैरह का जो बीज आ रहा है, जो हमारे पास राजस्थान में अलवर में जगह हमारे पास मिल गया है, कच्छ में मुंद्रा में एक जगह है जहाँ हम गुजरात के आम बो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टाइमली मेरे पास आए और मैं उसको अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करूँ। मेरे पास मैंगो एक्सपर्ट्स हैं आपको लगेगा कि ये मैंगो एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, ये सीड एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको पता है कि सीड का क्या क्वालिटी है और ये अच्छे मैंगोज हैं कि नहीं। आप जो भी हमें भेज रहे हैं उसमें से 80% से ज़्यादा मैंगो की सीड्स बहुत परफेक्ट हैं। वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं और क्वालिटी चेक करके सही जगह पे हम उसको पहुंचा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये लग जाए और अगले 3 से 4 महीने में ये पेड़ बन के तैयार हो जाए लगने के लिए। अभी परसों ना मेरी कैलाश खेर जी से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि उनका एक बहुत बढ़िया गाना है एनवायरनमेंट डे पे। तो वो बता रहे थे कि मुंबई ट्रॉपिकल जगह है और बहुत सारे ऐसे फल और आते हैं जो कि जिनका आप सीड जो है अगर डालोगे कहीं तो पेड़ निकल ही आएगा। तो आम के अलावा और भी अगर कोई सीड है जो आप मंगा सकते हैं या सिर्फ आम ही अभी आप ले रहे हो लोगों से? देखिए सब लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे से आप दूसरे सीड भी लीजिए। जामुन ऐसा फल है जो इस समय 1000 रुपए किलो बिक रहा है। मैं खरीदने गया और कल वापस आ गया, मेरी हिम्मत नहीं एक्चुअली पड़ी कि मैं जामुन खरीद सकूं। तो हमें और भी पेड़ जेन्युइनली मतलब लगाने हैं, मुझे ऐसा लेकिन लगा थोड़े दिन में तो जामुन जो है वो एलीट क्लास का गिफ्ट हो जाएगा। ओ आई गॉट अ 2 जामुन फॉर यू। शुभजीत वुड यू लाइक टू टेक सम? मतलब ऐसा हो गया है। जामुन इतना महंगा क्यों है भाई? कसम से इतना महंगा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और वो मेडिसिनली बहुत यूजफुल है, हमें जामुन लगाना बहुत जरूरी है इस समय। लेकिन मेरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग इतने जो प्यार से मुझे एक एक गुठली बेच रहे हैं, मैं एक एक गुठलियों के लिए आंसरेबल हूँ। इस समय मेरे पास आम के लिए पूरा सेटअप रेडी है। हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन किया है। पहले हम डिमांड क्रिएट किए हैं, पहले हम जगह ढूंढे कहाँ लगाएंगे, कौन लगाएगा, फिर मैं आपसे गुठलियां ले रहा हूँ। इसी प्रकार अगले साल मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पहले जामुन लगाने की जगह ढूंढूंगा और फिर मैं आपके पास आके बोलूंगा मुझे आप बीज दे दीजिए। तो ये प्रॉमिस हमारी एक करता हूँ छोटी सी सर, जितनी कोशिश है जहां मैं शिद्दत से आपको आम रिजल्ट इकट्ठा कर दिखाऊंगा। रहा हूँ उतने ही शिद्दत से मैं जामुन भी इकट्ठा करके दूंगा। ये मैं प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ क्योंकि आई जेन्युइनली लव यू द थैंक यू वे सो यू मच। वर्क। इट्स अमेजिंग। सो ये बताइए, क्योंकि माजी वसुंधरा करके एक और प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बहुत सारे काम किए हैं, एंड ऑल्सो मिशन ग्रीन मुंबई जो आपकी संस्था है वो बहुत अमेजिंग काम करती है। तो और इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं ये भी थोड़ा सा बता दीजिए हमें। बस मैं तो एज एन एचआर प्रोफेशनल हूँ। मेरा एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसमें लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश करता हूँ। स्पेशली अच्छा, आईटी ये भी रिलेटेड करते हो काम आप? है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। And हाँ सर, मेरा तो रोजी रोटी कैसे चलेगा, घर से निकाल दिया जाऊंगा नहीं तो। और उसके सर फिर कोई साथ अच्छी नौकरी हो तो वो एक बताना। फायदा है कि एक नई नौकरी में गॉट इट सर। आप जो कर रहे हैं वो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा आपका प्रोफेशन ही एक सोशल वर्क है। यू आर टेकिंग गुड, दैट्स मेक ट्रू। पीपल हैप्पी, मेक पीपल जॉली, राइट इंफॉर्मेशन, और लोग कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं आपके हेल्प से। लेकिन हाँ, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज एंड हमें उस पर भी बहुत दैट्स ट्रू। काम करना है। एंड स्किल जो ज़रूरत है कॉर्पोरेट्स में और जो स्किल मार्केट में अवेलेबल है वो मैच नहीं हो पा रहे, इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट यस, वो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे देश भर में। बट सर, एंड बीइंग जैसे एन आपने माझी एचआर आप सिर्फ वसुंधरा सीक्रेट सैंटा नहीं कर रहे हो, दैट्स अ बिग थिंग। आप आप इतना अमेजिंग काम कर रहे हो। मैं तो चलो रेडियो जॉकी हूँ, मेरा तो चलो समझ में आता है, काम है, अच्छी चीजें मिल गई, कंटेंट के लिए भी करता हूँ, मेरे तो लालच भी है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सर। बट सर, मैं माझी वसुंधरा के बारे में बोलना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक बड़ा ही टेलर मेड कैंपेन है फॉर महाराष्ट्र। हिस्ट्री ऑफ ओके। महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक टेलर मेड कैंपेन जो महाराष्ट्र और शहरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया हो।
आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ऐसा किया। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि कल ही ये माजी वसुंधरा अवार्ड्स हुए हैं, जिसमें लोगों को अप्रिशिएट किया गया है। और कुछ लगभग कैलकुलेट करके देखा गया है कि 50 तो ज़्यादा बोल दूंगा, 23 लाख ट्रीज लगाए गए हैं लॉकडाउन के टाइम पे भी। इट इज अ वाओ, ग्रेट विन फॉर द सिटीजन्स हु हैव कम फॉरवर्ड। और 23 लाख पेड़ लगाना, अडॉप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है पूरे साल में। जेन्युइनली बहुत बड़ी बात होती तो है। ये दिखाता है कि लोग किस लेवल पे अवेयर हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब एनवायरनमेंट को लेकर अगर अब सीरियस नहीं हुए तो हम फिर कभी सीरियस नहीं हो सकते, ये बात तो फैक्ट है। तो आम के आम गुठलियों के दाम शुरू करने का एक मेरे मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन ये भी था कि यार हमने पीछे एक पैंडेमिक देखा जहां पर हमने पीछे ऑक्सीजन की कमी देखी, हमने देखा कि किस तरीके से लोग इतना परेशान हुए, तो बहुत सारी चीजें थी। सो अभी अगर कोई ये पूछना चाहे कि उसकी गुठली जो है जब उसके घर से निकलती है तो वो आपके पहुंचने के बाद वो कहाँ जाती है, तो क्या वो इस चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं? 100%। एंड मेरा डेजिग्नेटेड 4 ही नर्सरीज है जहाँ इसको ग्रो किया जा रहा है। और उसके बाद ओके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, कुछ एनजीओ उनके साथ मिलके ही लगाया जा रहा है, सबका जियो टैगिंग हो रहा है। तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। जब मेरे पास आपका पार्सल पहुंचता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जगह है जहाँ हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। पहला सेग्रीगेशन इतना ही है कि वो गुड है कि बैड है। अनफॉर्चुनेटली जल्दी जल्दी में लोग कुछ गीला भेज देते हैं। वो जब भेज रहे हैं तब तो बीज ठीक है, मेरे तक पहुंचते पहुंचते काले काले हो जाते हैं, तो मुझे वो सेग्रीगेट इमीडिएट करना पड़ता है। अलग अलग फिर मेरे पास जो एक्सपर्ट है वो अलग अलग वैरायटी के जो गुठलियाँ हैं उसको अलग अलग करते हैं और अलग अलग शहरों में तुरंत हम भेज देते हैं। ये 3 दिन ओके। में उसके लोकेशन तक पहुंच जाता है। और चौथे दिन जैसे ही पहुंचता है वहां पे, तो उस दिन नेक्स्ट जो डे सनराइज होता है, तुरंत हमारे लोग लग जाते हैं इसको जमीन में लगाने के लिए। हर 6 इंच में एक बीज को हम लोग लेटा के रखते हैं, खड़ा नहीं रखते। काफी लोग जो लगाना भी चाहते हैं उनको मैं बोल दूं कि आप गमले में भी जो लगा रहे हैं, काफी लोग पूछ रहे थे कि हमें बताइए, हम घर में लगाएंगे। तो आप खड़ा बीज कभी भी मत लगाइए। नेचर आप समझिए, जब आसमान से बीज गिरता है पेड़ से तो खड़ा नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली जमीन पे लेटा रहेगा। तो खड़ा बीज कभी नहीं होगा कि यूं जमीन पे गिरा और जैसे खड़े हो गए। तो नेचर है कि ग्रेविटी के कारण वो लेटा रहेगा। आप कभी भी बीज जमीन पे लगा रहे हैं तो लेटा के रखाइए। और ऐसा कोई ओके। जरूरत नहीं कि आपको अंदर से काटना ही है और उसको अंदर का बीज निकाल के लगाना है। नेचुरल फॉर्म इसको आप रख दीजिए ऐसे। बेस्ट ऑफ द प्लांट्स विल कम आउट, वीकर प्लांट्स विल स्टे इनसाइड, इट विल नॉट ग्रो, इट विल कंपोस्ट। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल कटर है जो बहुत महंगा होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैं इसलिए लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ आप खरीदिए, क्योंकि गलती में आप पता चला अपना उंगली भी काट दिए उसका। तो ओह इसलिए यस आप यस। लोग वो मत खरीदिएगा। हम लोग उसको काट के निकालते हैं क्योंकि हमारे पास ब्राइट लाइट होता है, बहुत ब्राइट लाइट में हम देखेंगे तो सीड समझ में आता है। तब हम लोग इसको काटते हैं और उसको सीड को निकाल के तुरंत लगा देते हैं। प्रोसेस ये है ओके। कि 2 दिन के लिए मैं इसको पानी में डुबो के रखता हूँ, तो अपने आप काफी पानी सोख लेता है। लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी आर कटिंग द सीड, ऑलरेडी अंदर रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए और अच्छा होता है। प्रोसेस ये है कि 30 डेज बाद इसमें से प्लांट्स निकलना शुरू होगा। 90 डेज में ये 1 फुट का हो जाएगा। फिर हम उसको ग्राफ्टिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, बड़ा ही साइंटिफिक प्रोसेस है कि इसका ईल्ड बहुत अच्छा आए। तो अभी मान के चलिए कि 180 डेज में, मतलब 6 महीने में ये जमीन पे फिट लग जाएगा। और हम जहाँ भी लगा रहे हैं ये सोच के लगा रहे हैं कि कोई ना कोई पानी देने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ओके। विंटर्स आ गया अब हम कैसे लगाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी आपने सब चीजों का ख्याल रखा हुआ है। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है अरे ठीक है सीडी तो है बेचना है, कई लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है हमारे भेजने से क्या होगा। तो इसका फायदा क्या होता है, जरा वो भी बताइए कि एक किसान कितने दिन तक खाता है सबसे बड़ी और फल कितने दिन तक आता है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आम का तो दूर की बात है। आम के पेड़ के जो पत्ते हैं वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। आम के पेड़ आजकल जंगल में कम हो गए हैं, तो जितने भी हम्म। बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आम का जो फ्रेश पत्ते से लेके जो ग्रोन अप पत्ता, वो बड़ा ही मेडिसिनल वैल्यू है। आपका आम का पेड़ भी अगर बड़ा हो जाता है तो भी वो सालों साल बहुत हेल्प करेगा पूरे फॉरेस्ट हो या आपका एरिया हो उसको सस्टेन करने के लिए। बर्ड्स का बड़ा ही फेवरेट पेड़ है नेस्ट बनाने के लिए। मीडियम साइज और बड़े साइज दोनों बर्ड्स इसमें नेस्ट बनाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि आम बेचना बहुत इम्पोर्टेंट है।
हर आम खाने के लिए नहीं होता है, काफी आम का अचार भी बनता है। इंडिया इज वन ऑफ द हाँ, बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पिकल, और पिकल का जो आम है वो भी आजकल शॉर्टेज हो गया है। आम का जो ऑर्डर होता है उतना हमारे पास छोटे वाले आम नहीं मिल पाते हैं। तो इसके हम्म, लिए भी हमें पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आम और गुठलियों के दाम भी बढ़ सके। क्या बात है, गुठलियों के दाम, फिर उसके बाद बचा आम, उसका अचार, बहुत सारी चीजें हैं। और जेन्युइनली आई रियली वांट टू से थैंक यू, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद अगर आपकी अंतरात्मा नहीं हिलती है और आप तब भी गुठलियां दान नहीं करते, तो आप आदमी ही अलग टाइप के हैं। और अगर आपकी अंतरात्मा में हल्का भी वाइब्रेशन हुआ, आपको लगता है नहीं यार मुझे भी एक डिफरेंस क्रिएट करना है, तो कहाँ भेजें शुभजीत जी? प्लीज एक बार बता दीजिए लोगों को कि आपको वो कौन से एड्रेस पे भेज सकते हैं। बिल्कुल। सी व्यू बिल्डिंग का नाम है, ये चारकोप सेक्टर नंबर 8 प्लॉट नंबर 6, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 400067। ये मेरा ऑफिस है। एंड यहाँ पे आपके आमों को वेलकम करने के लिए, गुठलियों को वेलकम करने के लिए हमारा टीम 24 घंटा अवेलेबल है। रात को भी गार्ड्स रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कभी भी भेज सकते हैं। फैंटास्टिक, आप ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए शुभजीत जी। और रेडियो सिटी के साथ आने के लिए, एसोसिएट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऑल्सो आई होप कि आपको आम के आम तो मिले ही, साथ में गुठलियों के दाम भी बहुत ज्यादा मिले। बाकी मैं आपसे आता रहूंगा, बातचीत करता रहूंगा। अगले साल जामुन का वादा अपना हो ही गया इस इंटरव्यू में। तो अपना 100%। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड सर। थैंक यू सर फॉर टू द एंटायर टीम, आपने इतना सपोर्ट किया है कि हम लोग अपने टारगेट्स को मीट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Radio City.